हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिंदी। 12th क्लास की हिंदी की आज हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस बुक के अंदर आपके एग्ज़ाम में सेकंड टर्म के अंदर 5 चैप्टर आने वाले हैं। उनमें से जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है कहानी कैसे लिखें। सेकंड चैप्टर जो आएगा आपके एग्ज़ाम में पत्रकारिता लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया। थर्ड जो आएगा आपका चैप्टर उसका नाम है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन और नाटक लिखने का व्याकरण। ये 5 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे सेकंड टर्म के अंदर। इसमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है कैसे लिखें कहानी। ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। हमारे चैप्टर का नाम है कैसे लिखें कहानी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे आखिर कहानी का मतलब क्या होता है। जब तक आपको कहानी का मतलब नहीं पता होगा, आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी होती क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। कहानी जो है कोई भी ऐसी घटना होती है या पात्र के बारे में, किसी इंसान के बारे में कोई विचार होता है या कोई समस्या होती है जो कि क्रमबद्ध चलती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलती है। उसके अंदर पहले कुछ बात बताई जाती है, उसके अंदर फिर कोई समस्या लगाई जाती है, उस बात के अंदर फिर उस समस्या का समाधान करा जाता है। जब इस तरीके से कोई भी बात आपको बताई जाए, लिखी जाए या पढ़ी जाए, उसे कहा जाएगा कहानी। कहानी जो होती है, कहानी के बारे में हमें ये पता चलता है जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो सब अपनी बातें एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम दूसरे की बातें सुने इंसान की, और अपनी बातें किसी दूसरे इंसान को सुनाएं। उससे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और कहानी के बारे में हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादातर लोग जो है कहानी लिखना चाहते हैं, कि वो कहानी बनाना चाहते हैं अपने दिमाग में, परंतु ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो पाता। कुछ लोग जो होते हैं वो कहानी लिख पाते हैं, जो लोग कहानी लिख पाते हैं वो लेखक बन जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी कहानियों को नहीं लिख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कहानी का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री क्या है कहानी की। तो हमें ये पता चलता है कहानी का इतिहास इतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव की ज़िंदगी है। यानी कि जब से मानव की ज़िंदगी शुरू हुई है, जब से मानव की कहानियाँ चलती आ रही हैं। क्योंकि मानव जो है, मानव के साथ और प्रकृति के साथ ही कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और कहानी जो है इनको मानव ने बनाया है, अपने ऊपर, प्रकृति के ऊपर, हर टॉपिक पे जितनी भी कहानियाँ हैं वो मानव के द्वारा ही बनाई गई हैं। पुराने टाइम में मानव क्या करता था, वो मौखिक कहानी बनाता था मानव, यानी कि मुंह से बोलकर दूसरे लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाया करता था मानव। आते हैं थर्ड पॉइंट पे अपने। थर्ड पॉइंट है हमारा, पहले मौखिक कहानियाँ चलती थी पुराने ज़माने में। लोग एक दूसरे को बोल के बताते थे किसी कहानियों को, इसकी वजह से संचार भी हो जाता था। संचार यानी कि लोगों के बीच में बातचीत भी हो जाती थी कहानियों के ज़रिए ही। बहुत सारे धर्म प्रचारक थे। धर्म प्रचारक उन लोगों को कहते हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं। जो धर्म प्रचारक थे वो अपने सिद्धांतों को बताने के लिए, विचार बताने के लिए पहले एक कहानी बना लेते थे। उस कहानी को वो लोगों को समझाते थे, और कहानियों के द्वारा लोगों को आसानी से कोई वो बात समझ में आ जाती थी। इस तरीके से कहानी का प्रयोग धर्म प्रचारक भी करा करते थे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र ग्रंथ में भी बहुत सारी कहानियाँ बताई गई हैं, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक करा गया है, लोगों को बताया गया है किस तरीके से जीवन जीना है, लोगों को शिक्षा दी गई है कहानियों के द्वारा। तो ये था कहानी का इतिहास। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे कथानक। अब कथानक जो टॉपिक है, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कथानक कहते किसे हैं। जैसे कि आपने मूवियों में देखा है, किसी भी मूवी को रिलीज़ करने से पहले उसको ट्रेलर दिखाया जाता है। आपको ट्रेलर के अंदर आपको बता दिया जाता है कि मूवी के अंदर क्या होने वाला है, क्या बेस है, क्या स्टोरी है मूवी की, कौन कौन से हीरो हैं, किस तरीके से सिचुएशन आएंगी, ये सारी आपको एक्सप्लेन कर दी जाती हैं मूवी के अंदर। इसी तरीके से कहानी, जब भी कोई कहानीकार कहानी लिखता है तो वो कहानी लिखने के बाद ये बता देता है सबको कि कहानी किस टॉपिक पे है, किस तरीके से कहानी स्टार्ट होगी, कौन कौन लोग होंगे, पात्र कौन कौन होंगे इस कहानी में, क्या समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इस तरीके से किसी कहानी का ट्रेलर भी बता देता है कोई कहानीकार। तो यही होता है कहानी का कथानक। अब स्टार्ट करते हैं कथानक के बारे में। कथानक जो होता है वो केंद्र बिंदु होता है कहानी का, यानी कि कथानक से हमें ये पता चल सकता है कथानक पढ़ के बस खाली कि कहानी में है क्या, यानी कि इंट्रोडक्शन कहानी का जो इंट्रोडक्शन होगा वही कहानी का कथानक होगा।
और इसे ही हम केंद्र बिंदु भी कह देते हैं। ये माना जाता है कि ये प्रारंभिक नक्शा भी है, यानी कि अगर आप कहानी नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप कथानक पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कहानी का, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। और जितने भी कहानी के अंदर सारी बातें होती हैं, किसी भी कहानी में शुरू से लेके अंत तक जितनी भी समस्याएं आती हैं, बात आती हैं, पात्र आते हैं, यानी कि लोगों के बारे में पता चलता है, घटनाएं होती हैं, ये सारी बातें आपको कहानी के इंट्रोडक्शन में यानी कि कथानक के अंदर पता चल सकती हैं। कहानीकार जो एक काल्पनिक ढांचा तैयार कर लेता है अपना छोटा सा, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को कहानी कम शब्दों में आसानी से समझ में आ सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक कथानक का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दिवंत। अब दिवंत क्या है आपको ये पता होना चाहिए पहले। दिवंत जो है आपने देखा होगा किसी भी मूवी के अंदर, किसी भी नाटक के अंदर, नाटक जब शुरुआत होता है या मूवी की शुरुआत होती है, उसके अंदर क्या होता है, रुकावटें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम आती हैं। जैसे कि किसी मूवी में जब हीरो कुछ अपना काम करना चाहता है तो गुंडे आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। इसी तरीके किसी भी नाटक में, कहानी में, किसी भी चीज़ के अंदर जो रुकावटें आती हैं, अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, जो कि हीरो को काम करने पे रोकती हैं, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, घटनाएं, वो सारी आती हैं दिवंत के अंदर। यानी कि दिवंत जो एक तरीके से आप कह सकते हो किसी भी कहानी के अंदर जो समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लमें आती हैं, वो सारी की सारी कहलाती हैं दिवंत। किसी भी कहानी में दिवंत होना यानी कि ये जो प्रॉब्लम होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कहानी में सस्पेंस पैदा होता है ताकि लोग ये सोच सकें कि इस कहानी को हीरो किस तरीके से सॉल्व करेगा और किस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। अगर ये नहीं होगी तो लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहने का। इसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं मूवी देखने के लिए, नाटक देखने के लिए, ताकि उनको का इंटरेस्ट बढ़ता रहे। हर जितनी भी मूवी होती हैं, नाटक होते हैं, कहानी होती हैं, हर किसी के अंदर बाधा डाली जाती हैं, रुकावटें डाली जाती हैं। उसको हीरो उन्हें प्रॉब्लमों को सॉल्व कर कर निष्कर्ष पर पहुंच जाता है और इस तरीके से हर कहानी का एंड होता है। जितनी भी कहानी होती हैं, हर कहानी के अंदर कोई ना कोई दिवंत डाला जाता है, रुकावट डाली जाती है, अड़चनें डाली जाती हैं, ताकि लोगों को कहानी अच्छी लगे और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करें। तो ये था दिवंत। तो आप आसानी से बता सकते हैं किसी भी कहानी में, किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आती है किसी भी कहानी में, जो कि कहानी को आगे बढ़वाती हैं, जिसकी वजह से कहानी आसानी से आगे बढ़ती रहे, उन्हीं समस्याओं को, प्रॉब्लम हो, वो दिवंत कहते हैं हम। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये भी बहुत इजी टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, देश काल और वातावरण। कोई भी कहानी, जब भी कोई राइटर लिखता है, लेखक लिखता है, कहानीकार लिखता है अपनी किसी भी कहानी को, वो सबसे पहले ये ध्यान रखता है कि देश काल क्या है, यानी कि जिस कहानी को लिख रहा है वो किस समय की है, क्या वो पुराने ज़माने की है या वो आज के टाइम की है या फ्यूचर की है। ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं एक कहानीकार को। उसे वातावरण भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि वो जो कहानी लिख रहा है वो किस जगह के लिए सही है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कोई मूवी बनाई जा रही है किसी सन्यासी के ऊपर, तो सन्यासी के ऊपर जो मूवी बनाई जाएगी उसके अंदर आप देखेंगे वो किस समय की है, यानी पुराने ज़माने में ज़्यादातर सन्यासी होते थे, जो लोग बनते थे सन्यासी। फिर उसके बाद वातावरण देखा जाएगा, आसपास का वातावरण कैसा होता है, जंगल होते हैं, जितने भी वो होते हैं सन्यासी जंगलों में जीवन बिताते हैं। तो किसी सन्यासी के ऊपर जो मूवी या नाटक या कहानी लिखी जाएगी या बनाई जाएगी, वो जंगलों के आधार पर ही बनाई जाएगी कि कहानीकार जो है वो जंगल में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से पीते हैं। तो जंगल के आसपास ही घूमेगी वो सारी पूरी कहानी जो है, पूरी जंगल के बेस पे ही होगी, क्योंकि कहानी जितने भी सन्यासी होते हैं जंगल में रहते हैं। तो इस तरीके से हर कहानी में ये देखा जाता है कि कोई भी जो पात्र है वो किस जगह पे काम कर रहा है, किस जगह पे रह रहा है, किस समय की ये कहानी है। ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। हर घटना, पात्र और समस्या को अपना देश काल और वातावरण होता है। जितनी भी कहानी होंगी, हर किसी के अंदर अपनी अलग घटना होती है, हर किसी के अंदर अपने अलग करैक्टर होते हैं, अलग वातावरण होता है और देश काल होता है, यानी कि समय होता है। हर कहानी अपने अलग अलग समय को बयान करती है। और जितनी भी कहानी होती है, अगर वो अच्छी बनानी है हमें, तो हमें इन दोनों बातों का, देश काल का, वातावरण का ध्यान रखना होगा, जब भी हमारी कोई कहानी अच्छी बन सकती है। तो ये था हमारा देश काल और वातावरण का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पात्र। पात्र कहते हैं कैरेक्टर को। जितने भी लोग काम करते हैं किसी भी कहानी के अंदर, उन्हें कहते हैं पात्र।
जितने भी पात्र हैं हर किसी का अपना अपना अलग काम होता है, अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग उद्देश्यों के लिए हर पात्र को रखा जाता है। हर कहानी के अंदर एक पात्र जो होता है वो मेन कैरेक्टर होता है हर कहानी का, और सारे के सारे उसके साथ विलन और उसके मित्र होते हैं। और जब भी कहानीकार कोई कहानी लिखता है तो उसे सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि वो जितने भी पात्र हैं सबके कामों को आसानी से और स्पष्ट कर सके, ताकि लोग कहानी को समझ सकें। उसे अच्छी तरीके से कहानीकार को बताना होता है कि मेन कैरेक्टर कौन है इस कहानी के अंदर, उसके मित्र कौन है और विलन किसे रखा गया है इस कहानी के अंदर। जो भी कहानीकार इन तीनों बातों को ध्यान रख लेता है उस कहानीकार की कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और लोग उसी कहानी को ज़्यादा पसंद करते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उस टॉपिक का नाम है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण का मतलब होता है जितने भी लोग इस कहानी में काम कर रहे हैं, पात्र काम कर रहे हैं, उनका काम क्या है कहानी में, उन्हें किस तरीके से दिखाया गया है, उनको ये जो जिस तरीके से दिखाया गया है उनके जो काम है, इसे ही कहा गया चरित्र चित्रण। जो कहानीकार होता है वो हर व्यक्ति का काम उसके गुणों को ध्यान में रखकर देता है कि किसी व्यक्ति में कितने ज़्यादा गुण हैं, कौन इंसान। कहानीकार को किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए उसे ये भी चेक करना पड़ता है कि किस व्यक्ति की ज़्यादा अभिरुचि किस माध्यम के अंदर है, यानी कि कौन व्यक्ति किस काम को ज़्यादा अच्छा कर सकता है, कौन व्यक्ति अच्छी तरीके से किस तरीके से बात कर सकता है, कौन इंसान संवाद अच्छी तरीके से कर सकता है, किसके अंदर क्या गुण है, कौन व्यक्ति किस काम को करने के लिए ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये सारी कहानीकार को बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उसके बाद ही वो कैरेक्टरों को काम देता है कि वो किस तरीके से काम करेंगे कहानी के अंदर। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संवाद। संवाद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। जो लोग अपने आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, उसे कहा जाता है संवाद। संवाद का भी बहुत बड़ा महत्व है कहानी के अंदर। जो कहानी होती है, कहानी के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो जो आपस में बात करते हैं, वही होता है कहानी के अंदर संवाद। कभी कभार ऐसा होता है कहानी के अंदर कुछ बातों को दृश्य के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें दृश्य के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता, बस खाली वो बातों के द्वारा समझा दिया जाता है कहानी में लोगों को कि हाँ भाई इस तरीके से ये काम हुआ था। तो जब भी ऐसा होता है तो संवाद बहुत ज़्यादा काम आता है किसी कहानीकार के लिए, क्योंकि हर बात को कहानी के अंदर दृश्य के द्वारा दिखाना संभव नहीं है। कुछ ही दृश्य ऐसे होते हैं जिनको कहानी बनाने के लिए यूज़ करा जाता है, परंतु सारे दृश्यों को कहानी में यूज़ नहीं करा जाता। कुछ बातें होती हैं ऐसी जिन बातों को कहानीकार सिर्फ बस खाली बता कर ही कहानी को पूरा कर देता है। तो यही था हमारा संवाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स। अगर आप हिंदी भाषा में इस शब्द को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चरमोत्कर्ष, परंतु जब आप इंग्लिश भाषा में इस वर्ड को देखोगे तो उसे कहेंगे आप क्लाइमैक्स। ये दोनों शब्द एक ही हैं, परंतु बस खाली भाषा का फ़र्क है। अब क्या होता है, चरमोत्कर्ष कैसे कहते हैं, जितनी भी कहानी होती हैं आपने देखा होगा, हर कहानी के अंदर शुरुआत में सस्पेंस बना रहता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हो जाता है उसके बाद हम पहुँचते हैं निष्कर्ष पर। जो निष्कर्ष जो होता है वही होता है चरमोत्कर्ष। जितनी भी कहानी होती हैं, हर कहानी का जब एंड हो जाता है पूरे, और जो हीरो होता है वो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है, कहानी का उद्देश्य जो होता है वो पूरा हो जाता है, तो अंत का जो हिस्सा होता है वो सारे का सारा आता है चरमोत्कर्ष में, यानी कि क्लाइमैक्स में। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी कहानी का निष्कर्ष है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदी का आज का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। इस टॉपिक का नाम है कहानी लिखने की कला। यानी कि कला का मतलब है तरीका, कि कहानी किस तरीके से लिखी जाए, कैसे कोई भी इंसान कहानी लिख सकता है। तो कहानी लिखने का सबसे अच्छा और सीधा साधा तरीका यही है कि हमें सबसे पहले उन कहानियों को छांटना होगा जो दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद की जा चुकी हैं लोगों द्वारा। उस कहानियों को हमें पढ़ना होगा, हमें उन्हें समझना होगा किस तरीके से वो कहानी लिखी गई हैं, उनका विश्लेषण करना होगा, और उसी के आधार पर ही हमें विचार लेकर नई कहानियाँ बनानी होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।